पार्टी तो विकास किया है पत्रकार महोदय जी, विकास के तो धारा देख रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ है। दिन पे दिन जो घटनाएं सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनकी मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से 90 से 95 2005 की स्थिति देखा जाए तो हम लोग का रूह कांप जाता है। जो हम लोग गया है वो जिस खेमे में गए हैं उसकी सरकार बनी है। अपमान कर रहा हो वो व्यक्ति कहाँ से विकास पुरुष हो सकता है? कहने से हम भी कह सकते हैं। बाहर जदयू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष क्या लग रहा है जिस तरह से जेडीयू पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कितना विकास हुआ है जेडीयू में? देखिए, जदयू पार्टी तो विकास किया है पत्रकार महोदय जी, विकास के तो धारा बहवा दिया है। बिहार में तो विकास दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ कैंडिडेट जो है अच्छा होना चाहिए, क्षेत्र का होना चाहिए। क्षेत्र के चलते हम लोग बाधित हैं। हम लोग का जदयू पार्टी से 2 कैंडिडेट सविता नटराज और समबिहारी राम यदि आते हैं तो यहाँ से चुनाव फाइनल है कि जीत करके जाएंगे। और नहीं तो यहाँ अगर जदयू के पार्टी से अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा तो यहाँ हारना पड़ेगा। और अब की पारी क्षेत्र के हम लोग सभी जाति पाति धर्म के पार्टी के लोग उठ करके क्षेत्र को बेटा को मांग कर रहे हैं। तो कोई हमारे क्षेत्र का बेटा आवे, बीजेपी का भी आवे। यहाँ बीजेपी के यदि आता है तो वो दल बल के साथ हम लोग मेहनत करके उनको जिताने को काम करेंगे। इसलिए एक मुरारी प्रसाद गौतम है, हम लोग का क्षेत्र में भी नहर का पानी एक भी बूंद नहीं खेत में पहुंचा। अपने नजरिए से देख रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ है। दिन पे दिन जो घटनाएं घट रही है, बोला जाता था कि लालू जी के राज में जंगल राज था, लेकिन ये जो अभी घटनाएं घट रही हैं माँ बहन के साथ, अपने में भी नित्यानंद राय का आप कभी सुने होंगे, भांजा उनके बड़े और छोटे, जो यही तो शिक्षा मिला है कि अपने में मतलब वो लोग मर्डर किया, आपको मिला होगा जानकारी। तो ये लोग ऐसा ही बोलते हैं, गलत चीज दिखाई नहीं दे रहा है, समझ गए ना? जेडीयू बिहार गलत बोल रहे हैं अभी, पूरा कह रहे हैं कि विकास की धारा बह रही है। कहाँ विकास की धारा है? क्या है? चरम सीमा पे गुंडागर्दी है, मार है, लूट है, हत्या दिन पर दिन ग्राफ बढ़ा है। महाजंगल राज है, ये दूसरे को साबित करने में लगे हुए हैं जंगल राज। अपना महाजंगल राज देखते ही नहीं है, कहाँ विकास हुआ? दूसरी बात, अभी हम बीजेपी से भी सवाल ले लेते हैं, आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि विकास की धारा बह रही है और ये कह रहे हैं कि विकास की धारा कहाँ है, यहाँ अपराध बढ़ रही है। देखिए पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपको अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे विचार को दुनिया के सामने प्रकट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राजनीति 2 मुद्दे से होती है। एक मुद्दा है निजी स्वार्थ और एक मुद्दा है स्वराजनिक स्वार्थ। स्वराजनिक स्वार्थ में देश हित की बात होती है और भारतीय जनता पार्टी निजी हित की बात नहीं सोचती है। कैसे विश्व गुरु बने, इस राष्ट्र को जो है हम 2047 तक कैसे हम जो सोने की चिड़िया थी उसको कैसे हम गठबंधन की सरकार है, विकास कितना हुआ है? देखिए मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा गया है। वो जिस खेमे में गए हैं उसकी सरकार बनी है। आज भारतीय जनता पार्टी उनके स्तंभ पर खड़ी है और मैं आपको वादा करता हूँ, जहाँ नरेंद्र मोदी का सभी समुदाय को लेकर, सभी दलितों और सभी धर्मों को लेकर जो विचार है वो देश की उन्नति और प्रगति के लिए काफ़ी है। और नीतीश कुमार ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने 2005 से लेकर आज तक बिहार को, हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे नंबर पर रखने का काम किए हैं। नीतीश कुमार ऊंचे नंबर पर रखे हैं, ये कह रहे हैं। अभी देख रहे हैं, अभी राष्ट्रगान गाया जा रहा था। तो आपको भी तो कुछ याद होगा, 2002 की बातें आपको बता दें। 2002 में जिस तरह से झंडा पड़ा था, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार, राबड़ी देवी और लालू जी भी सोफा पर बैठे हुए, आपको पता होगा। जो राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो वो व्यक्ति कहाँ से विकास पुरुष हो सकता है? कहने से हम भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हम ये हैं, हमारे कहने से नहीं ना होगा। आप क्या कहिएगा इस पर? राष्ट्रगान पर लगातार छिड़ा हुआ है। राष्ट्रगान की वो कोई बात मामूली बात नहीं है, उस साधारण सी बात है। ये लोग का न समझ की बात है, वो बिल्कुल सही है। मान लिया कि ऐसे बात किए हैं, ठोक करके एक कोई सचिव उचिव है उसको ठोके की, आपको लग रहा है कि बात को घुमाया जा रहा है? ना ये सब तो देखिए, ये लोग बचपने से ये लोग का राजनीति ही गंदा है। 2095 से 90 से 95 2005 की स्थिति देखा जाए तो हम लोग का रूह कांप जाता है। जो हम लोग तो नहीं देखे हैं,
जो हमारे बाप दादा ने देखा है, इन लोग का करतूत का रूह कांप जाता सुनने की बात। तो ये नीतीश कुमार जो विकास किए हैं, इन लोग का शोहरत नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो विकास के देखिए इन लोग चश्मा नहीं देखते। देखिए अब हम आम लोगों से भी पूछेंगे आपकी क्या राय रहेगी सर इन लोगों की, दोनों लोग की सर बात मैं में? एज ए बिजनेसमैन हूँ। हाँ, मेरा नाम आपका दिनेश क्या है? कुमार है। सर आप लोगों का जितने भी आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर ये सब कुछ बिहार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं इसकी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, इसका मैं परिकल्पना कर सकता हूँ, लेकिन दरअसल ये बात है सर कि जो मैनेजमेंट है, जो नीतीश कुमार की माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनकी मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से फेल है। यहाँ जो अफसरशाही जो है, उनके टेबल पर किसी भी चीज को जाता है तो वो बोलता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री का फोन आएगा तभी हम ये इसको जो है बढ़ाएंगे। अफसरशाही पर क्या कहिएगा आप क्या कहिएगा? अफसरशाही पर लगातार बात हो रही है, अफसरशाही। ये जो है कौशल विकास योजना का एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, इनका इकाई संतोषजनक नहीं है, ये जांच का विषय है। अफसर हो या कोई आपको लग रहा है कि अफसरशाही बढ़ी है? रुकिए, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जो विकास आज धरातल पर लौका है, 2000 से पहले का जो जन्म हुआ है, सारे लोग देखे हैं कांग्रेस के 80 से पहले क्या स्थिति था, आज 90 से पहले लालू जी की क्या स्थिति था। नीतीश जी के विकास सुकून है, जो 12 बजे रात को गाड़ी आता चलता है। नीतीश कुमार और मुरारी प्रसाद जो गौतम हमारे माननीय विधायक हैं, इस क्षेत्र के चरमुखी उनकी विकास है, उनकी नौ नहीं किया जा सकता। अगर कोई आएगा, कोई सांसद जीते हैं कांग्रेस से, कोई नापता नहीं है, किसी से बात भी नहीं है। माननीय मुरारी तो आधा रात का फोन करिए, 24 घंटे खड़ा रहते हैं। माननीय विधायक जी पर हमारे कोई कमेंट नहीं है, उनकी अच्छाई अच्छा है, उनकी विकास जो दर है वो 7 गुना यहाँ से अच्छा है। अभी डमंगला जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये चरमुखी विकास है। ये कई आपको दुकानें हैं जो लंबित 90 से उधर लंबित था, वो आज जो है धरातल पर सारे दुकानदार जो है कुशल बिजनेसमैन है। सड़क वो कहा जाता है नीतीश जी ने जो कर दिया वो लालू जी ने कर दिया। आपको मालूम है रघुवंश प्रसाद जी इस दुनिया में नहीं रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय में मंत्री थे और सड़क से गांव से सड़क को जोड़ने का उनका ही योजना था और राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुए थे रघुवंश प्रसाद जी। खबर नहीं है, झूठ बात नहीं है, आप इस बात को जानते होंगे। विकास की लहर, और आज हम आपके माइंड के सामने बोल रहे हैं कि लालू जी के रीजन में ये था, लालू जी की ही देन है कि गरीब गुरबा पिछड़ा वंचित समाज आज अगले कड़ी में आके बोलता है और बोलने का साहस रखता है और अपनी भागीदारी को बताता है कि हमारी इतनी भागीदारी यहाँ पे हुई। लालू प्रसाद यादव की देन है। आज भी बात होता है जब भी विपक्ष आप लोगों को घेरने के काम करती है, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे लैंड फॉर जॉब हो। लैंड फॉर जॉब में 745 करोड़ रुपए की लगभग घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। 1 मिनट श्रीमान, आपसे एक बात बोलना चाहेंगे हम। जहाँ तक रही घोटाले की बात, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो गंगा मैया है क्या, गंगा जी हैं क्या, कि जो उनमें डुबकी लगाता है वो सही हो जाता है क्या? बीजेपी में एक भी भ्रष्ट नेता नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है। देश की उन्नति कैसे, उसकी तरक्की कैसे, इसकी सोचती है। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। परिवारवाद ये नहीं कह रहे, परिवारवाद नहीं। परिवारवाद नहीं है, कंप्लीट टू माय वर्ड्स। परिवारवाद नहीं है। प्लीज गिव मी टाइम। नहीं, राजनाथ सिंह के बेटे राजनीति में नहीं है, सुषमा स्वराज की बेटी राजनीति में नहीं है, अमित शाह के बेटा नहीं है। जवाब दीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरी स्पष्ट रूप से। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर लालू यादव को हटा दिया जाए तो तेजस्वी और तेज प्रताप का क्या अस्तित्व, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो अपने पिताजी के लेवल पर इस बिहार में राज करना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस दुनिया में कर्मठता, कर्तव्यता और दृढ़ निश्चय जिसका होता है वही नेता बनता है। रामविलास पासवान हो, बहन मायावती हो, नरेंद्र मोदी हो, इन्होंने त्याग तपस्या किया है, तब जाकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लालू जी तपस्या नहीं किए हैं। लालू जी की उनकी तपस्या है, लेकिन तेजस्वी क्या तपस्या, मैं यही पूछ रहा हूँ। लालू जी मैं मानता हूँ मेरे सीनियर नेता हैं, लेकिन तेजस्वी प्रताप का